కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయబేరి భారీ బహిరంగ సభకు ఇచ్చేస్తున్న తెలంగాణ తల్లి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనాయకులకు స్వాగతం. జంగా రాఘవరెడ్డి, డీసీసీబీ మాజీ చైర్మన్, వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గం. ऑपरेशन पोलो मुश्किल था, तकलीफ दे था और जैसा कि आज अमित शाह ने कहा वो गलत था. और अमित शाह को तारीख नहीं मालूम. सरदार पटेल और नेहरू ने कहा था कि हैदराबाद का भारत में इंटीग्रेशन एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है. ये सरदार पटेल और नेहरू ने कहा था. ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है. हैदराबाद के ताल्लुक से नेहरू ने कहा था कि इट इज ए माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया. ये नेहरू ने कहा था हैदराबाद के बारे में. अब अमित शाह के क्या हमको हैदराबाद की तारीख बताएंगे? वो है सभी छह. इन्हों भी झूठ बोलते, उन्हों भी झूठ बोलते. एक बोलता निजाम, एक बोलता रजाकार. तारीख नहीं मालूम, जवाब देना नहीं आता तो इसलिए पुकार के कुछ तो भी बोल देना. अब कोई रोड पे दीवाना जा रहा, रे मियाँ देख तो समझ, नहीं तू झूठा बोलता. बोल दीवाने क्या कर सकते आप? मेरे भाई अब आप कोई बात बोले तो मेरे दिमाग को छेड़े आप. ये क्या है? ये क्या है? अब क्या है? नहीं है ना. तो इसमें 95% काम कौन करता? हाँ, ये करता, ये करता, ये करता ना. 95% काम कौन करता? ये करता ना, ये करता. राइट साइड ये करता ना, ये नहीं करता. नहीं करता ना. इन्हें ये काम आप कर रहे. पूरा 95% काम आप कर रहे. सुनो, 95% पूरा काम हम कर रहे. ये दुम छल्ले ऐसा आके हमारे हमारे हमारे. अरे इसके बगैर इसकी अहमियत नहीं है, याद रखो. ये लिखता, ये कागज काला होता, इससे कागज काला नहीं होता. तो आप 95% के लोगों का साथ देना, 5% का नहीं देना. समझ में आई बात? चाहे वो कांग्रेस हो या फिर ये बीजेपी हो, ये 95% है, ये 5% है. तो इन्हें क्या करते ऐसा लगा लेके यहां. अच्छा, जब यहां लगाते तो इन्हें अंदर छुप जाता. दिखता क्या? नहीं दिखता. तो आपसे मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी आप बन जाओ. ये तो है, ये भी आप बनो. ये जब होगा ना मजलिस, आपकी आवाज और ताकत बन जाएंगी पूरी भारत में. तो पूरी तकलीफ हम उठाते, मेहनत हम करते. इनके परदादा से लेकर अब तक इनको ही साथ दिए. मुल्क आजाद होकर 75 साल से ज्यादा हो गया. बीजेपी की हुकूमत रही है तो कभी कांग्रेस की रही है, मगर बर्बाद कौन हो रहे हैं? तकलीफ 95% को. इसमें दलित भी है, मुसलमान भी है, आदिवासी भी है. और हमारी बर्बादी पर इन आके अपना ताज लगाते हैं और वोट हासिल करते हैं. ये बात आपको समझाना जरूरी समझता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों. क्योंकि हमारे भाई ने मजमे में से कोई बात ऐसी कर दी. अच्छा, ये बीजेपी बोलती कि इन रजाकार. हम अमित शाह से पूछना चाह रहे, अमित शाह साहब, क्या आप आबिद हसन के नाम को जानते हैं? हम आरएसएस के ये संघियों से पूछना चाहते जो सुबह उठते कि 90 साल चड्डी पहने, आजकल जरा पैंट पहन रहे. बताओ, क्या तुम आबिद हसन को जानते हो? कौन थे आबिद हसन? आबिद हसन हैदराबाद के थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे. जब बोस जर्मनी से जापान सबमरीन में गए तो कौन था मुसलमान? आबिद हसन था. ये आज हम जय हिंद का जो नारा लगाते, कौन बोला ये नारा? आबिद हसन ने दिया. हैदराबाद के थे. क्यों दिया? निजाम की हुकूमत थी, मगर भारत का था मामला. भारत का मामला था. और आज आप हम पे उंगली उठाते.
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम बार बार बोलते कि नेहरू ने कहा था कि हैदराबाद इज व्हाट माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन कल्चर, नेहरू ने कहा था। इनको खैर नहीं मालूम, अब रजाकार तो चले गए, अब गोडसे और सावरकर की औलाद बाकी है, इनको भगाना है।